पूंजी सौंपी संतन मोको, पूंजी सौंपी तो उतरे अमन का धोखा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। से गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी में आप लोग आए हो इस ऐतिहासिक स्थान का प्रचार प्रसारण करने के लिए। दास मुख ग्रंथी परमजीत सिंह जी जो 50-55 साल से इस स्थान में सेवा निभा रहे हैं, और इस स्थान में ये स्थान बहुत पुरातन स्थान है, 350-450 साल पुरातन स्थान है। इस स्थान में साईं गुरु तेग बहादुर महाराज, साईं गुरु गोबिंद सिंह महाराज, माता गुजरी तो मामा कृपाल चंद जी के मुबारक चरण पड़े। इस स्थान में गुरु महाराज के लिखित हुक्मनामे, लिखित गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज स्वरूप है, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पोंटा साहब से, हिमाचल से अपने कुछ सेवादारों के हाथ इस स्थान में भाई संगतिया बाला जो था, जो इस स्थान में रह के सेवा करा करता था, उसके पास भेजा है। अच्छा। ये स्थान 6/8 का कमरा था जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पटने जन्म हुआ। अच्छा। उसके बाद 6-7 साल की अवस्था में गुरु गोबिंद सिंह अपने परिवार समेत मामा गुजरी, मामा कृपाल चंद के साथ में बड़ा स्टे करते हुए इस स्थान पे आए। इस स्थान में भाई संगति बाला सेवा करा करता था, और ये स्थान का नाम ही सिंगा वाली गली अय्यागंज है। सिंगा वाली गली। सिंगा वाली गली। माता द्रौपदी श्रीवास्तव जी यहाँ पे सेवा करा करते स्थान के पास में। कौन से साल में? साल तो मेरे को याद नहीं, काफ़ी साल हो गए हैं। तो जो स्थान गुरु महाराज का पीछे बना हुआ था 6/8 का कमरा, उसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 2 महीने 12 दिन रह के गुरबाणी का प्रचार करा है। उस वक़्त यहाँ सारे नानक लेवा कायस्थ लोग रहा करते थे। वो गुरु महाराज के गुरबाणी से प्रभावित होकर उन लोगों ने इस स्थान की देखभाल से संभाल करी है। और ये स्थान गुरु की कृपा से जहाँ 6/8 का कमरा था, आज ये 5-6 मंजिल स्थान बना हुआ है, और 150 करीब यहाँ प्राणी रहते हैं, जिसमें 40 प्राणी सेवा करते हैं गुरु साहब की। यहाँ परमानेंट और गुरु के लंगर की व्यवस्था है, सुबह शाम गुरु का लंगर चलता है। सेवादार अपने 8 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी सेवा निभाते हैं इस यहाँ स्थान। और संगत के सहयोग से, संगत के प्यार से इस स्थान में अखंड पाठ साहब की लड़ी वार जो है वो 2-2-2.5 साल की लड़ी बुकिंग है अखंड पाठ की, जो वाणी का प्रवाह निरंतर चलता रहता है इस स्थान में। अच्छा। पहले इस स्थान में अंदर आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, बड़ी भीड़ी गली थी, सकड़ियाँ गलियाँ थी, उधर से लोग आते थे, कहीं वापस भी चले जाते। फिर बाद में काफ़ी कोशिश करने के बाद फिर हमको ये मेन एंट्री बाहर मिली है, वहाँ की 2 दुकानें लेके अंदर आने के लिए संगत के लिए रास्ता बनाया। बड़ा रास्ता। और संगत भरपूर गिनती में, सैकड़ों की हज़ारों की गिनती में संगत यहाँ के मत्था टेकती है, और संगत की मनोकामना भी पूरी होती है। गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर नो निर्यावे ताई सब थाई सा। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के मुबारक चरण भी इस स्थान में पढ़े और 3 दिन ठहरे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जब यहाँ से जाने लगे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक हुक्मनामा जो है यहाँ की संगत को दे गए। उसमें ये लिखा था कि भी आपस में प्यार मेल जोल रखना है, जो किसी ने कोई दसवन देना है अपने हाथ से जाकर सेवा करनी है। उसके कई अरसे बाद फिर जो संगत यहाँ पे थी कि भाई हमने पाठ पूजा करनी है, उसके लिए फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज खास लिखित स्वरूप जो है वो पोंटा साहब से अपने सेवादार के हाथ में इस स्थान में गुरु महाराज के पास भाई संगत जी के पास भेजा कि जो संगत पाठ पूजा कर सके, यहाँ रखा हुआ स्थापना है। यहाँ जो मेन प्रोग्राम कौन होता है? मतलब मेन प्रोग्राम देखो यहाँ पे होता है जितने भी मारे गए प्रकाश और शहीदी दिन है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिन मनाया जाता है, गुरु तेग बहादुर प्रकाश पुरब मनाया जाता है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रकाश पुरब मनाया जाता है, वो होले महल्ले का पर्व मना। वैसे तो हम सारे गुरुओं के प्रकाश पुरब मनाते हैं इस स्थान में,
गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पर्व मनाते हैं। उसमें ही क्या होता है कि वो 40 दिन निरंतर संगत हजारों की दिन गिनती में 40 दिन लगातार 40सा काटती संगत जो है रोजाना हाजी बढ़ते, उसमें सैकड़ों संगत होते हैं 40 दिन लगातार। अच्छा। वो एक जग का एक महाजग बन जाता है। उस समाप्ति के बाद उसमें काफ़ी संगत आती है। तो वो कंटिन्यू जो है वो 40 दिन इस स्थान में गुरु महाराज का शहीदी दिन मनाने के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक लड़ी शुरू होती है सुखमनी साहब के पाठों की। अच्छा। उस लड़ी में सैकड़ों संगत आके पाठ करती है। 1.5-1.5 पाठ होता है। उसके बाद माताओं बहनें मिल के कीर्तन करी, फिर अरदास के बाद जो प्रसाद बनता है प्रसाद लेके अपने घर का चले। ये एक बहुत बड़ा समागम होता है 40 दिन का। और ये ऐतिहासिक स्थान जो है 2 गुरु महाराज का है, गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। और जो भी श्रद्धा लेके इस स्थान में आता है, किसी को कोई दुख का तकलीफ है, किसी की मनोकामना नहीं पूरी है, वो भी गुरु तेग बहादुर से बख्शिश के द्वारा इस स्थान से उसकी मनोकामना भी पूरियाँ होती हैं। जैसे गुरु महाराज ने बाणी लिखी है, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवै, नानक दास मुक्त जो बोले यहाँ वहाँ सच है। वो अगर मन करके अरदास करता है तो ये ऐसे नहीं कि उसकी अरदास पूरी ना हो। यहाँ के सभी की अरदासें इस स्थान में पूरी होती हैं जो श्रद्धा लेके भगत आते हैं। तो गुरु की कृपा से ये स्थान जो है आज बख्शिश से काफ़ी बड़ा भव्य स्थान बन गया है। और दिन रात संगत इस स्थान में चलती रहती है। और लंगर का बहुत अच्छा प्रबंध है गुरु की कृपा से। बड़ी संगत आदमी उसने ये नहीं कि भी सिख ही लंगर चके, नहीं, किसी प्रकार कोई धर्म कर्म का बंदा आता है प्यार से लंगर चके, सेवा करे जितना से हो सकती है। तो बाकी यहाँ गुरबाणी का प्रवाह जो है वो निरंतर जारी रहता है 48 घंटे बाद फिर दूसरे पार्टी आरंभ हो जाती है। ये कई सालों से मतलब ये लड़ी चल रही है इस स्थान में। और ये सब संगत की तरफ से ये प्रो जो है चल रहा है। खाली प्रबंध कमेटी से मुख्य सेवादार यहाँ की डॉक्टर गुरमीत सिंह हैं, वो देखभाल इस स्थान की कर रहे हैं। हम हेड पुजारी हैं, ग्रंथी हम लोग, तो हम ग्रंथी की जो पाठ पूजा काम होता है वो सब हम लोग करते हैं। बाकी जो प्रबंध देखते हैं इस कमेटी का अरेंजमेंट देखते हैं वो डॉक्टर गुरमीत सिंह हैं इस स्थान के मुख्य सेवादार हैं। पहले मेडिकल कॉलेज सुपरिटेंडेंट थे वो, वहाँ से रिटायर होकर फिर उन्होंने इस स्थान की सेवा संभाल करी है। गुरु महाराज की बख्शिश। हाँ, तो आज गुरु महाराज की 4 चंद लगे हैं हमारे स्थान में। लोग 40 से करते हैं, जो बहाना लेके सेवा करते हैं। बाहर कोई पोछा दे रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई जूतों की सेवा कर रहा है। तो ये गुरु नानक का मिशन था कि आपस में मिलजुल के प्यार में रहो, अपने जीवन को स्वार्थ बनाओ। तो मैं आपके चैनल का गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में अरदास करता हूँ कि आपको खूब तरक्की महाराज बख्शिश करके आप ऐसे स्थान में आए हो, ऐतिहासिक स्थान में जिसमें गुरु महाराज दोनों पातशाह गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद पातशाह छो प्राप्त स्थान है। आप स्थान में अरदास करके जाओ तो गुरु महाराज आपके चरणों को दिन दोपहर रात चौगनी तरक्की बख्शिश करें। मेरी यही अरदास है आपके चरणों में कि आपके पास समा हो, आप भी मत्था टेकने आया करो गुरु के चरणों के। साध संगत जी, ये गुरु महाराज के हुक्मनामे है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज श्री गुरु तेग बहादुर हुक्मनामे हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज श्री गुरु तेग बहादुर स्थान में आए तो ये ही कमरा था जहाँ पे आप लोग खड़े हो। ये 6x8 का कमरा था और बाकी सारे मकान यहाँ 20-25 मकान बने हुए थे। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यहाँ 2 महीने बाहर नहीं रह के संगत को गुरबाणी के साथ में जोड़ा है। श्री गुरु तेग बहादुर जब आसाम जाने लगे इस स्थान में 3 दिन ठहरे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के ये हुक्मनामे आप दर्शन करे हो। ये हुक्मनामा पोंटा साहब से भेजा था। ये हुक्मनामा जब यहाँ से गुरु साहब जाने लगे तो यहाँ की संगत को देखेंगे आपस में मेल जो प्यार रखना है, जो सीखा होगा सो निहाल होके जाएगा। कि आप जी दर्शन करें दोनों हुक्मनामे। ये इतिहास स्वरूप है गुरु महाराज का जिसको मैं आपके दर्शन करा रहा हूँ। ये हाथ से निकलता है सारा स्वरूप। सारी हस्त लिखा था जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये आप ये दर्शन कर रहे हो इतिहास है सरू साहब के, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पोंटा साहब में अपने लिखाकियों से लिखा के इस स्थान में ये भाई संगत वाले के पास भेजा था, जिसको संगत आके नमस्कार करती है, मत्था टेकती है और इस स्थान में
जो भी कोई सिखाता है, अरदास करता है, उसकी अल्लाह बरसी नहीं जाती, उसकी मनोकामना पूरी होती हैं। क्योंकि गुरु महाराज के हाथों का लिखा हुआ सम्मत 1743 आषाढ़ वदी में ये लिखा गया महाराज स्वरूप साहब। और इस स्वरूप में जो लिखने के लिए इस शाही की विधि लिखी है, पीछे उसमें शाही में जो है सोना पाया है, तांबा डाला है, गुंद लकड़ की डाली है, नीम की लकड़ डाली है, और बहुत सारे 20 धातुओं को इकट्ठा करके फिर महाराज ने शाही बना के इस स्वरूप को लिखा के यहाँ भाई सिंह जी वाले को संगत के पाठ व दर्शन के लिए यहाँ भेजा है स्वरूप साहब। हाँ जी, ये इतना ही कमरा जितने आप खड़े हो, बस इतना ही कमरा हमारे पास। ये ऐतिहासिक कमरा गुरु महाराज का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।